दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या है? लोग अक्सर समझते हैं कि ताकत मांसपेशियों में होती है, कि केवल वे लोग जीवन की लड़ाइयां जीत सकते हैं जो शारीरिक रूप से मजबूत है। लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। इतिहास और अनुभव हमें बार बार यही सिखाते हैं कि असली शक्ति मन में होती है। शारीरिक शक्ति केवल बाहरी दुनिया में लड़ने की क्षमता देती है, लेकिन मानसिक शक्ति आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने, हर संकट का सामना करने और अंततः जीवन में स्थायी सफलता पाने की शक्ति देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पाता है वही संसार पर विजय पाता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख है। शारीरिक ताकत थकावट और असफलता के सामने कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मानसिक शक्ति तब भी टिकती है जब सब कुछ खोया सा लगे। जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां और अपमान हमारी सोच और हमारी मानसिक स्थिति को परखते हैं। परिस्थितियां हमें गीले कपड़े की तरह निचोड़ती हैं, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह हर बार राख से उठता है और दुनिया को एक नई सीख देता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं। थोड़ी सी सजावट, थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा हेयर स्टाइल, पर क्या आपने कभी अपना मन के चेहरे को देखा है? वही हमारे विचार हमें उठाते हैं या गिराते हैं, वही हमारे फैसले तय करते हैं। बुद्ध कहते हैं, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने मन से है, और ये लड़ाई हर दिन हर क्षण चलती रहती है। जब कोई आपको अपमानित करता है तो आपका क्रोध कहाँ से आता है? ये शरीर से नहीं बल्कि आपके मन से। जब आप डरते हैं, कांपते हैं, भागने की इच्छा महसूस करते हैं, क्या आपके पैर कमजोर हैं? नहीं, आपका मन कमजोर है। यही वजह है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही असली योद्धा संगीत बनता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, कोई भी स्थिति आपको हिला नहीं। संगीत शक्ति। लोग कहते हैं मेरा शरीर थक गया है। बुद्ध कहते थे, थका हुआ शरीर कोई समस्या नहीं है, थका हुआ मन समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तो शरीर अपने आप हार मान लेता है। लेकिन जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो शरीर भी चमत्कार कर देता है। शरीर मन का सेवक है, संगीत, और जब मन राजा बन जाता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। कल्पना कीजिए, किसी खेत में बैल भारी हल खींच रहा है। वो रुकता नहीं क्योंकि उसका मन कहता है मुझे आगे संगीत बढ़ना है, लेकिन अगर उसका मन डर जाता है तो सारी ताकत बेकार हो जाती है। इसी तरह चाहे किसी का शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर मन हार जाता है तो जीवन हार जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, सबसे खतरनाक बीमारी शरीर की नहीं बल्कि मन की है। आनंद ने पूछा, मन की बीमारी? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, वो बीमारी जो इंसान को भीतर से तोड़ देती है, उसे अपने ही विचारों का बंदी बना देती है। क्रोध, डर, ईर्ष्या, अहंकार, ये मन की बीमारियां हैं। कोई डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर में नहीं बल्कि चेतना में उत्पन्न होती हैं। इसलिए असली ताकत किसी को मारने या नियंत्रित करने में नहीं बल्कि खुद को संभालने और अपने मन को मजबूत बनाने में है। महानता उस व्यक्ति में है जो हर गिरावट के बाद अपने मन को उठने के लिए कहता है, न कि जो हार मान लेता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत दार्शनिक है, लेकिन इसका हर दिन के जीवन से सीधा संबंध है। जब कोई आपको अपमानित करता है या कोई आपके रास्ते में बाधा डालता है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रोध, डर, हताशा, ये सब आपके मन की प्रतिक्रिया है, ना कि शरीर की। यदि आपने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया है, तो वो जंगली हाथियों की तरह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करेगा। मन एक तलवार है। यदि आप इसे सही दिशा देते हैं, यह आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते, यह आपको काटेगी। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने मन को पहचानने और उसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जब आप शांत बैठकर अपने मन को देखते हैं, तो आप समझते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। एक दिन कोई व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत परेशान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शांत मन का समाधान बाहर मत ढूंढो, क्योंकि मन की समस्या का समाधान मन के भीतर ही है। जैसे महासागर में कितनी भी लहरें उठें, उसकी गहराई स्थिर रहती है। वैसे ही जब मन गहरा और नियंत्रित होता है, जीवन के तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। हर इंसान को लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं,
कभी परिस्थितियों के साथ, कभी रिश्तों में, कभी अपने ही विचारों के साथ। लेकिन सच्चा योद्धा वही है जो हर लड़ाई से पहले अपने मन को शांत करता है, क्योंकि शांत मन से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीतती है। हमारी सोच और हमारी मानसिक स्थिति ही हमारी जिंदगी का आधार है। शारीरिक ताकत आपको बाहरी रूप से आकर्षक या शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन मानसिक ताकत आपको भीतर से मजबूत बनाती है। और जो व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली हो जाता है, उसे कोई भी बाहरी ताकत हरा नहीं सकती। गौतम बुद्ध यही सिखाते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, सब कुछ अपने आप आपका अनुसरण करेगा। अगर आप आज से ही अपने मन को जानने, समझने और शांत करने का अभ्यास शुरू कर दें, तो हर तूफान आपके सामने झुक जाएगा। क्योंकि जीवन में सच्ची ताकत वही है जो शरीर नहीं बल्कि मन महसूस करता है। इसलिए दोस्तों, हर सुबह बस अपने आप से कहो, मेरा मन मेरा शरीर नहीं, मेरी असली ताकत है। जो अपने मन पर विजय पाता है वही जीवन पर विजय पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल अनंत बेड़ा को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें मन की शक्ति, ताकि आपको अगली अनमोल सीख सबसे पहले मिले।